आप माइक तो दीजिए बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड। गलत बात बोल रहा है, कैसे आप? So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। शब्द को वापस लीजिए। I've got some experience about facing the RSS. It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. माननीय प्रतिपक्ष शोर शराबा हंगामा और चर्चा के बजाय जमकर बहस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल तेवर में दिखे, लेकिन क्या तर्क और तथ्य भी साथ थे? यह मामला बस राउडी इमेज बनाने भर का था। के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। You're not giving me mic. Sir, mic तो दीजिए। माइक तो दीजिए। फिलहाल जो बात विपक्षी शोर शराबे और सियासी दांवपेच के बीच आपको जाननी चाहिए उसे जान लीजिए, फिर नेता प्रतिपक्ष की भी चर्चा करेंगे। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में दो बेहद महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए हैं। लोकसभा ने जहां देश की परीक्षा प्रणाली को सुधारने वाला कानून पास किया, तो वहीं राज्यसभा ने वंदे मातरम बिल पास किया है। वंदे मातरम बिल दरअसल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम विधेयक 2026 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गर्मा गर्म बहस हुई लोकसभा के भीतर। एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया, लेकिन परीक्षा संशोधन बिल पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें बोली जिसे अमर्यादित और तथ्यहीन मानते हुए संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। बिना तथ्यों के राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों पर फायरिंग के आदेश देने के आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चला रहा है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. कुल मिलाकर तथ्यों के बजाय नेता प्रतिपक्ष कोरे आरोपों के साथ ही संसद में दिखे, फिर चाहे वो छात्रों पर गोली चलाने वाला अतिरंजित बयान हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोप। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। And I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the home minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Speaker, sir. Why is the home minister not here today? The home minister is not here today because he's not here today because he is scared.
लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसदीय नियमों और मर्यादाओं को गंभीरता से लेते हैं? क्या भ्रम की राजनीति ही राहुल गांधी की सियासत का सबसे सस्ता टूल बन चुका है? क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। तो क्या कांग्रेस और उसके नेता की बेचैन राजनीति ने भ्रम के सिरे से ही सियासत को जारी रखने की रणनीति पर काम शुरू किया है? जो भी हो, पर दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर सरकार किसी भ्रम की स्थिति में नहीं। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के साथ ही पेपर लीक करने या कराने वालों पर कानून का शिकंजा लगभग कस चुका है। नए संशोधन के तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए न्यूनतम 5 साल से लेकर 10 साल तक के कठोर जेल और संगठित सिंडिकेट्स पर 10 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए राज्यों में फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी, जिन्हें रोजाना सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला सुनाना होगा। किसी भी पेपर लीक मामले की जांच एजेंसियों को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। एक तरह की जो ये पिक्चर ये पेंट कर रहे हैं कि हम बिल लेके आए हैं, तो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं और ये बिल 2024 से पास हो चुका है। इसमें 101 रिकमेंडेशंस थी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 2024 में इतने सारे पेपर लीक हुए थे, जब सीबीआई की इंक्वायरी गठित हुई थी, तो उसका क्या परिणाम निकला? और उसके बाद ये बिल लाया गया, उसके बाद 101 रिकमेंडेशन का कमेटी गठित हुई, उसके बाद भी तो पेपर लीक हुआ है। तो नए अमेंडमेंट लाकर सरकार क्या जतलाना चाहती है? क्या किस तरह की लीपापोती करना चाहती है? कुल मिलाकर सदन के भीतर विपक्ष का सारा फोकस पेपर लीक पर फोकस्ड चर्चा के बजाय अपने नेता के फायर ब्रांड इमेज को बनाने पर ही रहा। वरना अंधभक्त इडियट स्टूडेंट से लेकर बिना तथ्यों के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप और संघ को पेपर लीक मामले पर चल रही बहस में लाने का तुक क्या था? ये बात सामान्य समझ से परे की लगती है। बीजेपी कहती है कि वजह एक है, पेपर लीक मामले की आड़ में अपनी सियासी हसरतों की सिद्धि। ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। एक्सपर्ट मानते हैं कि एंटी पेपर लीक बिल पास करके एक तरह से मोदी सरकार ने कांग्रेस और उसके नेता के लिए चुनौती बढ़ा दी है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने कैसे इस पूरे मुद्दे और आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, ये भी देश देख चुका है। संसद के भीतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और उसके नेता की इसी सियासी बेचैनी का जिक्र किया। बीजेपी कह रही है कि अब चूंकि एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो चुका है, लिहाजा कांग्रेस और उसके नेता के हाथ से एक और मुद्दा फिसल जाने से छटपटाहट साफ दिख रही है। शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। फिलहाल राहुल गांधी के भाषण के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। इस पूरे शोर शराबे हंगामे के बाद संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा सियासी टकराव भी देखने को मिला।
कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद से लेकर संसद के बाहर तक आरोपों प्रत्यारोपों का आदान प्रदान बखूबी और तसल्ली से चला और चल रहा है। I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? ऐसा लगता है कि ले देकर नेता प्रतिपक्ष के पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर है और वही बात कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी पिछले 12 सालों से यही बात बार बार दोहराते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस समस्या का समाधान चाहती है या व्यवधान बनाए रखने में उसकी रुचि है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक बिल पास हो जाने के बाद हाथ से फिसलते मुद्दे को दूसरी तरह से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का हाल कुछ ऐसा रहा कि जैसे वो संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के बजाय गोली किसने चलवाई वाले सवाल पर अटके रहे, जबकि सरकार ने साफ कहा कि गोली नहीं चली। राहुल गांधी ने बिल पर बहस नहीं की बल्कि बवाल पर ही फोकस किया। बिल के प्रावधानों पर चर्चा के बजाय राहुल गांधी भ्रम की राजनीति करते दिखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कमजोर लीडरशिप और कुंद रणनीति से थकी कांग्रेस और उसके नेता को एक उम्मीद अब छात्रों से ही बची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों को उकसाकर अपनी सत्ता की हसरतें पूरा करने की तैयारी है। ये सवाल तो उठेंगे खासकर तब जब सरकार समाधान की दिशा में बढ़ रही हो और विपक्ष और उसके नेता पर व्यवधान की रणनीति पर काम करने के आरोप बीजेपी लगा रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।